नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फैसला, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। झारखंड और जम्मू कश्मीर के रुझान, उनके नतीजे क्या कह रहे हैं, बहुत दिलचस्प है क्योंकि खबर ये आ रही है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की तैयारी में। कैसे बनेगी ये सरकार वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सरकार अगर बनती हुई दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में तो उसमें सबसे पहले उसको लेना पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ के बाद भी अगर कमी पड़ती है तो कुछ अन्य का भी साथ उसे लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत दिलचस्प है ये देखना कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्या वाकई बीजेपी की सरकार इस तरह से बन जाएगी, क्योंकि बनती दिखाई दे रही है। अगर एक तरफ पीडीपी और कांग्रेस की सरकार बन सकती है जिसमें वो अन्य का साथ ले, तो ऐसी ही सरकार उसी परिस्थिति में बनती है। लेकिन क्या अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हो जाएगी तैयार, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो पीडीपी ही है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सीधे रुख हिमांशु मिश्रा का करते हैं। और हिमांशु, बीजेपी ने विकल्प खुले रखे हैं, क्या मतलब समझे? सबसे बड़ी पार्टी तो पीडीपी है, तो जाहिर है गवर्नमेंट बनाने का स्टेक जो है पहले वो रखेंगे, लेकिन ऐसे में बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, बिल्कुल गवर्नमेंट बनाने का जो स्टेक है वो पीडीपी के साथ, पीडीपी ने अपने ऑप्शन खुले रखे हैं। वो पीडीपी को समर्थन भी दे सकती है, लेकिन बीजेपी का ये मानना है कि घाटी के अंदर बीजेपी पीडीपी को समर्थन देती है तो घाटी के अंदर पीडीपी का जो वोट बैंक है वो गिरेगा और जम्मू के अंदर बीजेपी का जो वोट बैंक है वो उसमें गिरावट आएगी। तो कहीं ना कहीं उसको सामंजस्य को पर वही बातचीत करेगी आज पार्टी। और दूसरा ऑप्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो निर्दलीय विधायक है उनको साथ लेकर सरकार बनाने का है। 6 में से 5 विधायक जो है वो बीजेपी के साथ आने को तैयार है। हमारे सूत्र बताते हैं 4 निर्दलीय है, एक बीजेपी का रेबल एमएलए है। बीजेपी की इन सबसे बात हो चुकी है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बीजेपी जाकर सरकार बनाएगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक ही चीज है, अब ये तय करना है कि उस सरकार के अंदर भागीदारी रखनी है या फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनानी है। सबसे बड़ी बात एक और है, निर्मल सिंह जो है वो बीजेपी के विधायक दल के अगले नेता होंगे। अंजना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए एक बार जरा अपने दर्शकों को भी ये दिखा देते हैं कैसे सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है जम्मू कश्मीर में। आप हमारे साथ हिमांशु बने रहिएगा, क्योंकि हिमांशु मिश्रा हमें बता रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त इंडिपेंडेंट्स को भी, क्योंकि अन्य की जरूरत पड़ेगी अगर बीजेपी सरकार बनाना चाहती है, अन्य को वो कैसे मुट्ठी में करेंगे, ये दिलचस्प है। लेकिन आइए जरा अब आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सरकार बनाने की कोशिश में इस वक्त दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसी में जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, अगर ये कवायद शुरू होती है तो ये मैंने बीजेपी को उठाकर यहाँ पर रख दिया आपके लिए। अब वो कह रहे हैं कि एनसीपी का साथ लेंगे तो ये मिलाकर हो जाते हैं 40, यानी बहुमत से 4 दूर। अब ये बहुमत कैसे वो ला पाएंगे, उसके लिए ये अन्य को उन्हें लाना पड़ेगा। 2 बिंदु हिमांशु, एक तो खुद जैसी हालत उमर अब्दुल्ला की हो गई है, 2 में से 1 ही सीट बचा पाए, वो भी बामुश्किल 1000 वोटों के साथ वो बचा पाए हैं। वो किस तरह का रिएक्शन इस पर दे सकते हैं? दूसरी बात, अन्य में से वो कौन से 4 होंगे जिस पर नजर है बीजेपी की, एक बार फिर से जरा बताएं। 4 विधायक हैं जिनसे बीजेपी की बात चल रही है, वो चारों घाटी से हैं और उधमपुर नगर से हैं, और एक बीजेपी का विधायक है जो बीजेपी से विरोध करके उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते। तो ये 5 विधायकों का साथ बीजेपी लेने की तैयारी में है। लेकिन बीजेपी का मानना यह है कि अगर एनसी के साथ वो जाके सरकार बनाएंगे तो फारूक अब्दुल्ला से यह फार्मूले पर लेकर बात होगी। उसमें उमर अब्दुल्ला को बीजेपी बहुत ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है, और यही कारण है कि बीजेपी अब चाहती है कि अगर सरकार एनसी के साथ बनाए तो फारूक अब्दुल्ला का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और फारूक अब्दुल्ला से ही सारी बातचीत बीजेपी नेता करेंगे। ये बहुत दिलचस्प बिंदु आप बता रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला का ऐसा इतिहास भी रहा है कि वो जिस तरह की राजनीति करते आए हैं, घुल मिलकर हर किसी में न जाने कब घुल जाते हैं, पता भी नहीं चल पाता है। उमर अब्दुल्ला को लेकर हालांकि मोदी के तेवर बड़े सख्त थे जब वो भाषणों के लिए। ये विकल्प हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए, कुल सीटें जहां 87 हैं वहां पर 44 आपको चाहिए, बहुमत का आंकड़ा है। 30 जोड़ लीजिए 25 बीजेपी के। ये तो खैर पीडीपी के साथ एक विकल्प है जो कि मुश्किल है बनता हुआ, लेकिन इसमें बड़ी आसानी से सरकार बनती है, आने की जरूरत तक नहीं पड़ती है। तीसरा विकल्प आइए आपको दिखाते हैं। तो ये 2 विकल्प दरअसल हमने आपको दिखा दिए हैं। बीजेपी या तो एनसी के साथ लेकिन करेंगे तो अन्य का साथ लेना पड़ेगा। अगर पीडीपी के साथ करते हैं तो आराम से सरकार बन जाती है। ये देखिए, ये वो विकल्प है जिसका जिक्र हिमांशु लगातार कर रहे हैं। 25 बीजेपी, 15 एनसी के जोड़ दीजिए, इसके बाद भी 4 की ज़रूरत पड़ेगी तो अन्य में से 4 को वो ले आएंगे। ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कुल मिलाकर अब अमित शाह कुछ देर में हिमांशु प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बहुत सारे संकेत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी मिल जाएंगे हिमांशु।
देखिए, बिल्कुल संकेत मिलेंगे कि बीजेपी एनसी के साथ जाएगी या पीडीपी के साथ जाएगी। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तब बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी को समर्थन देने की बात कही गई थी, लेटर लिखा गया था, और लेकिन बीजेपी ने उसका खुलासा नहीं किया, ना उनको एनडीए में शामिल किया। लेकिन बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर पीडीपी की तरफ भी है, एनसी की तरफ भी है। तो अब अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। बीजेपी ने अपने दोनों विकल्प खुले रखे हैं, दोनों को लेकर फॉर्मुलेशन बीजेपी की तरफ से हो रही है। और इस पूरी मैच को जो है आरएसएस से आए बीजेपी के जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं राम माधव, वो देख रहे हैं, और इन सारी स्ट्रेटेजी को लेकर पूरा विचार जो है राम माधव कर रहे हैं। और पार्टी के सीनियर नेताओं के टच में राम माधव है, क्योंकि वो पूरे महीने उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के चुनाव पर लगाए हैं अपने। बिल्कुल, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी दे रहे हैं जानकारी, जिनका ये कहना है कि राम माधव इस वक्त, और बहुत दिलचस्प है, कम से कम दोनों ही राज्यों में अगर वाकई सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है तो बीजेपी की तरफ से ये कवायद दिखेगी कि वो अपनी सरकार को बना पाए। हालांकि जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो संविधान का तरीका है उसके मुताबिक जो सबसे बड़ी पार्टी है वही पहले स्टेक होल्ड करेगी, लेकिन पीडीपी का साथ देने के लिए कांग्रेस इधर तैयार भी है। तो 41 होते हैं, फिर अन्य का साथ उन्हें लेना पड़ेगा, ये एक विकल्प है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि उसके विकल्प खुले हैं, और सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि सरकार बनाने के फॉर्मूले पर कर रहे हैं वो विचार। कुछ ही देर में अमित शाह की 3 बजे के आसपास ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, अभी 3 बजकर कुछ मिनट हुए हैं, 7 मिनट हुए हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वो संकेत देते हैं महत्वपूर्ण होगा। इस बीच विधायक दल के नेता, ये देखिए अमित शाह पहुंच गए हैं। ये हम आपको बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए अमित शाह पहुंच गए हैं, और ये जो एक जबरदस्त जोड़ी नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की बताई जा रही थी, जो कम से कम हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के वक्त बिल्कुल जबरदस्त सफलता जिसकी मानी जा रही थी, क्या उस पैमाने पर वो लहर जरा सी ठहरती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि झारखंड में पिछली बार भी ऐसा हुआ था, हरियाणा में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार, लेकिन गठबंधन के साथी की जरूरत पड़ी थी। महाराष्ट्र में लगभग वैसा ही होता हुआ दिखेगा। क्या जम्मू कश्मीर में वाकई सरकार बनाने के मूड में है बीजेपी? इसके संकेत कुछ ही देर में अमित शाह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जरूर मिल जाएंगे। इस बीच दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पार्टी दफ्तर की तस्वीरें, जहां पर अमित शाह पहुंच गए हैं। बहारों फूल बरसाओ का यहां पर आलम है, जिसके बीच अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन घाटी में खिले फूल कुछ और ही कह गए हैं इन नतीजों के जरिए, जिसमें सिर्फ 1% वोट कश्मीर में, घाटी में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जम्मू में जबरदस्त प्रदर्शन, और जम्मू के ही प्रदर्शन के बलबूते 25 पर पहुंच गई है। पिछली बार से दोहरे से भी ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली है जम्मू कश्मीर में, और इधर पीडीपी 30 सीटों के साथ है। लेकिन अगर सरकार बनने की परिस्थिति बनती है तो वो एनसी के साथ ही बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या वाकई पीडीपी चाहेगी कि केंद्र से रिश्ते अच्छे रखने हैं, इसलिए बीजेपी का साथ लेकर हम सरकार बना लें? ये अपने आप में अभी दूर की कौड़ी समझ में आती है। लेकिन अब कुछ ही देर में, अभी तो खैर पार्टी के कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, फूल गुलदस्तों का दौर चल रहा है ये अमित शाह के लिए, पार्टी अध्यक्ष, जिनके लिए ये एक बड़ी चुनौती मानी जा रही थी कि झारखंड और जम्मू कश्मीर में क्या बीजेपी अपना एक वर्चस्व बना पाएगी, एक जगह स्थापित कर पाएगी, जिस मोदी लहर का जिक्र हुआ था। और बहुत कुछ किया था नरेंद्र मोदी ने इस बार बार अपने भाषणों में कहते थे कि मैं ऐसा एकमात्र प्रधानमंत्री हूं जो हर महीने पहुंचता हूं जम्मू कश्मीर। और उन्होंने ये कोशिश जरूर की थी कि जम्मू कश्मीर को वो बीजेपी की तरफ से कम एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करे पूरे देश के सामने। अब आइए जरा आपको सुनाते हैं क्या हो रहा है वहां पर। कांग्रेस को भारत का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो शासन और विकास इच्छा रखने वाले, ये देश 21वीं सदी भारत की सदी बने, देश की करोड़ों जनता को पीने का पानी मिले, के सामने आए। पटाखों की धूम आपको सुनाई दे रही होगी, ढोल नगाड़े लगातार बज रहे हैं, और अब अमित शाह बढ़ रहे हैं। ये चलिए, लड्डू का दौर भी चल गया, अब बढ़ रहे हैं वो आगे। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बहुत दिलचस्प होगा कि अमित शाह आज क्या बोलते हैं, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके शब्द के जरिए ये इजहार होगा कि वाकई सरकार बनाना चाहते हैं, और अगर बनाना चाहते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी किसके साथ मिलकर वो सरकार बनाना चाहते हैं।
ये बीजेपी के देख लीजिए 25, कांग्रेस के 11, एनसी के 15, 30 पीडीपी, सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी। मिशन 44, एक हिंदू मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में मैं बनता हुआ देखना चाहता हूं, यह अमित शाह ने आज तक से ही कहा था। लेकिन क्या वो सपना पूरा होगा? अभी की परिस्थितियां बहुत सकारात्मक उस नजरिए से नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन विकल्प है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ अन्य को मिलाकर, 4 अन्य को मिलाकर बीजेपी की भी सरकार बन सकती है। लेकिन क्या इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला भी तैयार होंगे? जैसा हिमांशु कह रहे हैं कि बीजेपी उमर से ज़्यादा फारूक अब्दुल्ला से बात करने के मूड में है, क्योंकि उनसे ऐसी बातचीत करना ज़्यादा आसानी होगी। और इसीलिए बहुत दिलचस्प है ये देखना जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर क्या कहते हैं अमित शाह, क्योंकि झारखंड पर तो वाकई पीठ थपथपाने का वक्त है, लेकिन वहां भी उस तरह का जनादेश नहीं देखा गया है जैसा लोकसभा में देखा गया था। 14 में से 12 सीटें सौंप दी थी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में सिर्फ झारखंड के चुनाव में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लीन स्वीप एक तरह से लोकसभा चुनाव में रहा था झारखंड का। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर और इसके साथ ही झारखंड में आप देख रहे हैं कि उस तरह की मोदी लहर नहीं दिख रही है। तो ये अपने आप में क्या एक संकेत है कि पिछले 6 महीनों में वो लोकप्रियता जरा सी घटी है, वो स्वभाव जो चुनाव में देखा गया था। और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। कुछ ही देर में अमित शाह यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। झारखंड 41 यानी आराम से बन रही है सरकार, जम्मू कश्मीर 25 सरकार बनाने से ज़रा से दूर, लेकिन अगर चांस मिला, मौका मिला तो बन सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और 4 अन्य के साथ बीजेपी की यहाँ पर भी सरकार। तो कम से कम ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ज़बरदस्त हुजूम है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। और अब तो ऐसी कई परीक्षाओं से गुजरते हुए अमित शाह यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र की परीक्षा वो दे चुके हैं जिसमें अच्छे मार्क्स लाए थे। ये वाले मार्क्स भी ठीक ठाक ही कहलाएंगे, लेकिन शायद हरियाणा में जिस तरह का प्रदर्शन रहा था पार्टी का और एक ज़बरदस्त मोदी लहर दिखी थी, वो कहीं पर कमज़ोर पड़ती हुई थोड़ी दिखाई दे रही है। इस बात का एहसास अमित शाह को भी होगा। लेकिन अपने आप में क्या ये मास्टर जोड़ी है? और ऐसे कई सारे सवाल जुमले एक बार फिर से सामने आएंगे। लेकिन बिहार और दिल्ली खास तौर पर आने वाले वक्त में शायद सबसे बड़ा इम्तिहान होगा अमित शाह के लिए। अमित शाह जो कहते हैं कि मैं कोई चाणक्य नहीं हूँ, मैं बस हर जगह ये कोशिश करता हूँ कि किसी तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब रहूँ। क्या ऐसी ही कवायद वो जम्मू कश्मीर में भी करेंगे? देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके शब्दों से अभी आपको बहुत सारे संकेत जम्मू कश्मीर के मद्देनज़र मिलेंगे। नरेंद्र मोदी जब जम्मू कश्मीर जाते थे चुनाव प्रचार के लिए, तब एक बात कहना नहीं भूलते थे कि मैं एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री हूं जो जम्मू कश्मीर से इतनी मोहब्बत करता है। हर महीने में यहां पर आप लोगों के बीच आता हूं। दिवाली पर भी उन्होंने वहां पर लोगों के साथ दिवाली मनाकर एक तरह के प्यार का इजहार किया था और ये दिखाने की कोशिश की थी कि मैं जम्मू कश्मीर की जनता के साथ, क्योंकि ज़बरदस्त बाढ़ का सैलाब आया था जिसने ज़िंदगी तबाह कर दी थी घाटी में, उसके साथ में खड़ा हूं। एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने ये कदम उठाया था जिसकी तारीफ सभी ने की थी। गुलाम नबी आज़ाद तक ने उस वक्त कहा था कि ये एक अच्छा कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे वक्त पर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन घाटी में कम से कम वोटों के नज़रिए से उसका सिला नहीं मिला है। सिर्फ 1% वोट बीजेपी को घाटी में, लेकिन ज़बरदस्त प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का जम्मू के इलाके में रहा है। और वो जम्मू जहां एक वक्त पर कांग्रेस ठीक ठाक कर पाती थी, वो सब कुछ हाथ से उसके निकल चुका है। 11 पर सिमट गई है कांग्रेस। बीजेपी ने 25 सीटें यहां पर हासिल की है। लेकिन बावजूद इसके पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बावजूद उसके ये एक त्रिशंकु विधानसभा जिसमें अब कई सारे दरवाजे खुलेंगे, बहुत सारा विकल्प सामने आएगा और उसी के जरिए अब सरकार किसकी बनती है जम्मू कश्मीर में, ये सामने आएगा। तो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है और अमित शाह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं दिलचस्प होगा जानना। अगर अमित शाह को देखें तो उन्होंने भी बहुत जम्मू कश्मीर को लेकर, शायद आप ये कह सकते हैं कि संघ से प्रभाव या पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति
जिसमें लाल चौक पर जाकर झंडा फहराना, एक वक्त पर मुरली मनोहर जोशी से लेकर जो पूरा इतिहास रहा है बीजेपी का, अनुराग ठाकुर उनके युवा नेता भी बहुत कोशिश करते रहे हैं कि वहाँ पर सदस्यता बढ़ाने के जरिए वो पार्टी का वर्चस्व बढ़ाएं। बहुत सारे कदम हर स्तर पर बीजेपी ने उठाने की कोशिश की है और नरेंद्र मोदी ने कम से कम कई सारी बड़ी बड़ी तूफानी रैलियां यहाँ पर की हैं, जिसमें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस बाप बेटे की जोड़ी पर कई बार आक्रामकता से नजर आते, तो कभी पीडीपी के जो एक राजनीति रही है समझौता करने की, उस पर वो इशारा करते आए हैं। कई तरीके से उन्होंने वहाँ पर अपनी पार्टी की राजनीति का वर्चस्व साबित करने की कोशिश की, कवायद की, लेकिन इस बीच सीट पहुँचा तो 11 से 25 पर, अभी भी एक स्पष्ट जनादेश से बहुत दूर, लेकिन अब तो सरकार बनाने की स्थिति से भी ज़रा दूर ही, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी ही नज़र आ रही है। सवाल यह है कि क्या जिस तरह का ध्रुवीकरण बीजेपी के कुछ नेताओं ने आखिरी दिनों में किया है, उसका असर ये हुआ कि पूरी तरह से घाटी में बीजेपी को निरस्त करने की कवायद देखी गई, जिसमें एकजुट होकर वोटर ने बीजेपी के खिलाफ अन्य पार्टियों को वोट दिया, पीडीपी को वोट दिया एकजुट होकर। ये समझना पड़ेगा बीजेपी को। लेकिन जम्मू और कश्मीर में ये अपने आप में एक अलग जनादेश है, जिसमें जम्मू कुछ और कह रहा है, जम्मू का रीजन, जम्मू का प्रांत बिल्कुल कुछ और कह रहा है 25 सीटों के साथ बीजेपी के साथ, लेकिन वहीं कश्मीर यानी घाटी पीडीपी के साथ। और आपको बता दें, लद्दाख जहां पर 4 सीटें हैं, उसमें से 3 सीट ये बीजेपी के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, वहीं पर गए थे प्रधानमंत्री, लेकिन 3 सीटें वहां पर से कांग्रेस के पास और एक अन्य के पास। ये बताता है कि लद्दाख में भी वो अच्छा नहीं कर पाए। नहीं तो अगर लद्दाख की 4 सीटें आ जाती तो आप समझ सकते हैं 29 के साथ बीजेपी के लिए एक अच्छी परिस्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई देती, एक बड़े स्टेक होल्डर के रूप में वो दिखाई दे सकती थी। लेकिन फिलहाल 25 सीटों के साथ बीजेपी को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। 30 में 11 अगर कांग्रेस के जुड़ भी जाते हैं पीडीपी के और वो सरकार बनाते हैं, तो अन्य का सहारा लेना ही पड़ेगा। यानी स्पष्ट बहुमत ये जम्मू कश्मीर का किसी के साथ नहीं है। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंच पर तमाम नेता, जिनमें आप जितेंद्र सिंह को देख रहे हैं, उधर श्रीकांत शर्मा जो कि प्रवक्ता हैं पार्टी के, तमाम नेता आज इस मंच पर अमित शाह के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं, क्योंकि अमित शाह बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कुछ ही देर में, और बहुत दिलचस्प होगा क्या उनके शब्दों से रुझान पीडीपी की तरफ दिखता है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ, या फिर वो विपक्ष में रहने की बात करते हैं या फिर सरकार बनाने की।